आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आज तो जनाब एनिमेशन से रिलेटेड बड़ा एक ज़बरदस्त लेक्चर है। हमने इसको चेंज करना है इसमें, राइट? एज यूजुअल यू आर विद आमिर बेग, हमारा एडवांस लेक्चर नंबर 7 टुडे। लेट्स गो टू स्क्रीन। आज हम एनिमेशंस का एडवांस वर्जन सीखेंगे। कम विद मी। मैं यहाँ पर टी पर क्लिक करता हूँ और ब्यूटीफुल टेक्स्ट, ओके, और इसको थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। चलें जी, अब इसको हम एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए आप आएंगे जनाब यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल में। इफ़ेक्ट कंट्रोल में ये पोजीशन है आपके पास और ये इसका स्टार्ट है। पोजीशन की को ऑन करते हैं, ये ऑन हो गई पोजीशन की और मैं प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लाता हूँ। आगे लाने के बाद मैं इसके वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता हूँ। लें जी, ये तो ऑटोमेटिकली एक की और यहाँ पर ऐड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो कीज़ ऐड हुई हैं इनके दरमियान में ये एनिमेशन डन हो गई। मैं इसको प्ले करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट मूव करता हुआ जाएगा, राइट? और अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा क्लोजर कर दूँ लाइक दैट, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये टेक्स्ट और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्पेस इन दो की फ्रेम्स में कम होगी, आपकी एनिमेशन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। अब चूंकि ये जो एनिमेशन है ये स्टार्ट हुई और ख़त्म हो गई, कैसे? ठक से स्टार्ट हुई और ठक से ख़त्म हो गई। नो ईजिंग इन, नो ईजिंग आउट, कोई स्मूथनेस नहीं है इनके बीच में। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो मैं ये जो वेक्टर मोशन है इस पर अगर मैं क्लिक कर दूं, यहाँ पर आप ये देखें, राइट? तो आप ये चेक करें कि ये आपको मोशन पाथ यहाँ पर दिखा रहा है। दिस इज़ द मोशन पाथ। ये जब आप इस पे वेक्टर मोशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये फर्स्ट की फ्रेम आपका है वो ये दिस वन, और लास्ट की फ्रेम जो है आपका वो दिस वन, वो ये वाला है। इसकी एनिमेशन में आप देखें, ये जो एनिमेशन की आपको लाइन आपको एक नज़र आ रही है, ये बेसिकली की फ्रेम्स ही हैं। और इनको अगर मैं यहाँ से इस हैंडल से पकड़ के इस तरह से कर्व करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर्व भी कर सकता हूँ। तो दोबारा हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये इस कर्व पे इस तरह से मूव करेगा। वंडरफुल, ओके, लाइक दैट। इस कर्व को जैसे चाहें इसके साथ आप खेलें, इस तरह कर लें, जैसे कर लें, जैसे मर्जी कर लें, और बहुत सारी ऑप्शंस आप इसके बीच में चूज़ कर सकते हैं। ले जी, मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करता हूं और मैं इस पर राइट क्लिक करके स्पेशल इंटरपोलेशन पे आके इसको लीनियर कर देता हूं। ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगा। इसी को यूज़ करके हमें, जैसे कि टेम्पोरल है, टेम्पोरल इंटरपोलेशन है, और उसके बाद स्पेशल इंटरपोलेशन जो है इट डील्स विद वन की फ्रेम, लीनियर, बेजियर, ऑटो बेजियर, ओके। और टेम्पोरल जो है ये डील करती है दोनों की फ्रेम्स के साथ कि आपने ईज इन और ईज आउट कैसे करना है। ईज इन और ईज आउट का जो है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आपका ऑब्जेक्ट है और उसको आप मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम एनिमेट करना चाहते हैं। एक एनिमेशन इसकी है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये ठक ठक, ओके, एकदम से स्टार्ट हुई, एकदम से ख़त्म हो गई। दूसरी एनिमेशन ये है कि बिल्कुल स्लोली स्टार्ट हुई, फिर तेज़ी, और फिर उसके बाद जाकर स्लो 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 डाउन होकर रुक गई। इट्स कॉल्ड ईज आउट एंड ईज इन। ईज आउट का ताल्लुक फर्स्ट की फ्रेम से है, इस की फ्रेम से, और ईज इन का ताल्लुक जो है वो सेकंड वाले की फ्रेम से है। ये बेसिकली कुछ इस तरह के जो मिसकंसेप्शन हो जाया करते हैं कि जो है ईज आउट और ईज इन, इसका क्या मतलब है? ईज आउट लगता है कि जो सेकंड वाला जो की फ्रेम है इससे आउट हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो एनिमेशन जब पहले की फ्रेम से निकल कर आउट होगी तो दैट इज़ कॉल्ड ईज आउट, और इसी तरह से जब एनिमेशन दाखिल होगी दूसरे की फ्रेम में दैट इज़ कॉल्ड ईज इन। तो अब हम देखते हैं कि ईज आउट और ईज इन को हम किस तरह से टैकल करते हैं। और ये अभी आप ये देखें कि आपका जो ये की फ्रेम्स हैं ये डायमंड शेप में है,
और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनको हमने कर्वी शेप में हमने करना है, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। और इस तरह से अगर मैं इसको आगे ले आऊँ, देखें इस पर राइट क्लिक करें और इसमें आप देखें आपको टेम्पोरल इंटरपोलेशन में आपको मिलेगा ईज आउट, ईज आउट। लुक एट दिस, ये चेंज हो गया उसमें, राइट। अब ये जो है आपका जो ये ओके, आपकी जो एनिमेशन है वो स्लो से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करते करते तेज हो गई। और दूसरा जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको हम देखें, देखें टेम्पोरल में ईज इन, ले जी आपका काम हो गया। थोड़ा सा मैं इनको करीब ले आता हूँ। अब लुक एट दिस, स्लो से और लाइक दैट, ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बीच में भी हम कोई चाहें तो इसके बीच में यहाँ पर हम कोई की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। ये क्लिक कर दिया, देखिए एक और की फ्रेम ऐड हो गया। वेक्टर मोशन में आए और इसको बीच में वाले को पकड़ के थोड़ा सा इधर ले आए। ओके, अब इसको आप प्ले करके देखिए, ये उधर जाएगा फिर और लेफ्ट से होता हुआ, राइट से होता हुआ लेफ्ट पर आ जाएगा, लाइक दैट, ग्रेट, ओके। और ये जो अब हम इसको अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो पोजीशन को आप ओपन कर लें, पोजीशन को ओपन करेंगे तो ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको ये बताएगा कि किस तरह से आपका जो ईज इन और ईज आउट काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँ तो अब आप देखें ये स्लो, राइट, स्लो से स्टार्ट हुआ और एकदम से वो फास्ट होते होते दोबारा रुक गया। और अगर मैं इस वाले ग्राफ को यहाँ से ड्रैग करके ऐसे कर लूँ लाइक दैट, ये चीज़ बन जाए तो आप देखें, ओ वाह, कैसी ज़बरदस्त एनिमेशन बन गए। ये आप सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, दूसरी चीज़ों को, इमेजेस को, शेप्स को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपके साथ एक और अहम मौजू पर, एंड दैट इज़ एसेंशियल ग्राफिक्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।